हेलो अचीवर्स। फाइनली 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 एग्जाम खत्म हो गया। कौन सी एग्जाम? नीट 2026, जो कि 3 मई को ऑलरेडी हो चुका है ना। 5 बजे खत्म हो चुका है और बस थोड़ी घंटे बाद हम अभी उसे पेपर को एनालिसिस करने जा रहे हैं और कंपेयर करने जा रहे हैं, जो कि 2025 क्वेश्चन के साथ। और हम ओनली केमिस्ट्री कंपेयर करेंगे, ओवरऑल तो कंपेयर कर नहीं सकते, हम ओनली केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ सबका पेपर अच्छा ही गया होगा, क्योंकि तुम लोगों ने जैसे मेहनत किया है उसी हिसाब से जरूर रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो और चिल रहो। अब ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट का इंतजार करो और फाइनल आंसर की का इंतजार करो। और कल से स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो यू आर गोइंग टू गेट द सॉल्यूशंस, डिटेल सॉल्यूशन। 3 फेज में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल डिस्कस होगा, और वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो, मैं हूँ प्रभात कुमार बेहरा, तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर। तो तुम लोगों ने काफ़ी वीडियो देखा होगा, और आज का जो वीडियो दैट इज ओनली द कंपैरिजन। इसमें कोई केमिस्ट्री पेपर डिटेल में डिस्कशन नहीं है, जो कि कल से तुम लोगों को मिलने वाला है। चलो देखते हैं। फर्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ओवरऑल कंपैरिजन ऑफ केमिस्ट्री सेक्शन 2025 वर्सेस 2026। और इसमें क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ चैप्टर वाइज क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन 2025 में आए थे और कितने क्वेश्चन 2026 में आए हैं, और डिफिकल्टी लेवल क्या था, लास्ट ईयर क्या था और इस बार क्या था, और कितने टाइम लगा होगा एवरेज स्टूडेंट को, एक अबव एवरेज स्टूडेंट को कितने टाइम लगा होगा सारे 45 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर देखोगे लास्ट ईयर क्लासिफिकेशन एलिमेंट और पीरियोडिसिटी से कितने क्वेश्चन आए थे? 2 क्वेश्चन आए थे, और इस बार भी 2 क्वेश्चन है, ठीक है। और डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट बराबर है। नेक्स्ट, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, लास्ट ईयर आए थे 4 क्वेश्चन, और इस बार कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है, मतलब 1 क्वेश्चन कम हो गया। पी ब्लॉक से लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन आया था, इस पर 2 क्वेश्चन है। वो भी जैसे पता है पी ब्लॉक से पीरियडिक प्रॉपर्टी, पी ब्लॉक से प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज तो आ नहीं रहे हैं, जो कि जनरल प्रॉपर्टीज है बैक बॉन्डिंग रिलेटेड, उसी तरह के क्वेश्चन आए थे, जो हम तुम्हें कल बताएंगे डिटेल में। और उसके बाद डीएनए ब्लॉक, लास्ट ईयर भी 3 क्वेश्चन थे, इस बार भी 3 क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लास्ट ईयर भी 3 क्वेश्चन थे, इस बार भी 3 क्वेश्चन है। और प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जो सॉल्ट एनालिसिस बोल सकते हो, उसमें से 1 क्वेश्चन है। तो लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन आए थे? लास्ट ईयर थे 13 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से, और इस बार 1 क्वेश्चन बढ़ गया, 14 क्वेश्चन है। बढ़ा कहाँ पे? तो मेनली बढ़ा है यहाँ पे बोल सकते हो पी ब्लॉक से और एक्सट्रैक्शन एलिमेंट से 1 क्वेश्चन बढ़ गया है। और अगर डिफिकल्टी लेवल कंपेयर करोगे तो लास्ट ईयर और इस बार थोड़ा सा अगर देखा जाए, इनऑर्गेनिक में लास्ट ईयर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन का डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा था, इस पर थोड़ा सा कम है। जो 3 क्वेश्चन आए थे थोड़ा सा डेप्थ ज्यादा था, अदरवाइज क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, इनऑर्गेनिक लास्ट ईयर जैसा था, इस बार भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। और अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। क्या डिफरेंट आया? अगर चैप्टर वाइज देखा जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें से 1 क्वेश्चन है, और इस बार भी 1 क्वेश्चन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन थे, इस बार भी 2 क्वेश्चन है। और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पिछले साल 1 क्वेश्चन था, इस बार 2 क्वेश्चन है। केमिकल इक्विलिब्रियम 2 क्वेश्चन थे, इस बार भी 2 है। और आयोनिक का क्वेश्चन 1 ही था, ध्यान रखो, आयोनिक का क्वेश्चन 1 ही था, और इस बार 3 है, जो कि तीनों कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। अब सॉल्यूशन चैप्टर से 3 क्वेश्चन थे, इस बार 2 क्वेश्चन है, और सॉल्यूशन से ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं है इस बार, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा था। और रिडॉक्स रिएक्शन देखा जाए तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंस रिडॉक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन थे पिछले बार, इस बार भी 2 क्वेश्चन है। बल्कि रिडॉक्स रिएक्शन से 1 क्वेश्चन पिछले बार ऑक्सीडेशन नंबर रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इस बार नहीं है कोई क्वेश्चन। केमिकल काइनेटिक्स के 3 क्वेश्चन थे, और इस बार 3 क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है स्टूडेंट देखो, 15 क्वेश्चन आए थे पिछले बार, और इस बार 15 के जगह 17 क्वेश्चन। और जो 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन स्ट्रेट न्यूमेरिकल। क्या? कितने? 11 क्वेश्चन, जो कि स्ट्रेट न्यूमेरिकल, और थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा भी था। तो इसलिए मैक्सिमम जो स्टूडेंट है तो यही फिजिकल सेक्शन में ही फंस गए, और इसमें टाइम टेकिंग ज्यादा हो गया। तो जिसके चलते क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन को स्टूडेंट ने स्किप कर दिया, मतलब नहीं कर पाए, लेंथी था, तो इसलिए क्वेश्चन को स्किप कर दिया। तो अगर फिजिकल क्वेश्चन कंपेयर करेंगे, जैसे मैंने बताया था इनऑर्गेनिक और
इनऑर्गेनिक में लास्ट ईयर जैसा था ऑलमोस्ट इस बार ऐसा ही है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का इजी आया था इस बार। और फिजिकल की बात किया जाए तो फिजिकल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव है, मैं डिफिकल्ट तो नहीं बोलूँगा बट कैलकुलेटिव है, जो कि टाइम टेकिंग है। और जो जैसे पता है नीट में सबको पता ही है, नीट में टाइम एक बहुत बड़ा मेजर है, मेजर फैक्टर होता है, एक बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट होता है। तो जैसे कुछ स्टूडेंट्स से हमने बात किया है तो सबका यही था कि फिजिकल में ज़्यादा टाइम लगा, इसलिए हम 2-3 क्वेश्चन मतलब सॉल्व करते करते रह गए और लास्ट को छोड़ दिए। तो फिजिकल देखा जाए तो टाइम टेकिंग ज़्यादा है और पिछले बार के कंपैरिजन में टाइम टेकिंग ज़्यादा है। अब आते हैं सबके पसंद का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस बार क्या हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन कम आए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। तो देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें जीओसी आइसोमेरिज्म। इस बार आईपीएससी नोमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन था और आईपीएससी नोमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन था और एक मेटामर मींस आइसोमेरिज्म का एक क्वेश्चन था। बाकी जीओसी से कोई मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड रिलेटेड कार्बोकेटायन, कार्बोनियम, एसिड बेसिक कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक, हाइड्रोकार्बन का 2 क्वेश्चन थे पिछले बार, इस बार भी 2 क्वेश्चन है, बल्कि इजी क्वेश्चन है इस बार। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजेंस के 3 क्वेश्चन थे पिछले बार, इस बार एक ही क्वेश्चन आया है। और अल्कोहल फिनोल ईथर के कोई क्वेश्चन नहीं थे पिछले बार, इस बार एक क्वेश्चन है। एल्डिहाइड कीटोन पिछले बार भी एक क्वेश्चन है, इस बार भी एक ही क्वेश्चन है। कार्बोक्सिलिक एसिड का पिछले बार 2 क्वेश्चन थे, इस बार 0 हो गया। मतलब ये बोल सकते हो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के पिछले बार जो 3 क्वेश्चन थे, इस बार एक ही क्वेश्चन आया और वहीं पे डिफरेंस आ गया। ठीक, और आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसमें से पिछले बार आए थे 2 क्वेश्चन, इस बार 3 क्वेश्चन है। स्टूडेंट जैसे तुम लोगों को पता है ऑर्गेनिक में डिस्टिंग्विश करना बहुत डिफिकल्ट है कि ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली इसी चैप्टर से है। कई सारे क्वेश्चन है जिसमें हालो अल्केन, फिर एल्डिहाइड कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, फिर अमीन, मतलब सारे मिला के। तो जैसे अमीन सबसे लास्ट में आता है तो इसलिए उन सब क्वेश्चन को मैंने अमीन्स के अंडर ले लिया। देखा जाए तो उसमें भी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो उसमें अमीन में कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन थे। और उसके बाद क्या रहा, बायोमोलिक्यूल्स के पिछले बार 2 क्वेश्चन थे, इस बार एक ही क्वेश्चन आया है। और प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड पिछले बार एक क्वेश्चन था, इस बार 3 क्वेश्चन है। मतलब देखा जाए इस बार ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे कुछ आया ही नहीं, खास नहीं आया। लास्ट ईयर बल्कि थोड़ा सा ज्यादा था, इस बार खास नहीं आया। और जैसे पीओसी प्यूरिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड या आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें 3 क्वेश्चन आ गए, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। जो टाइम कंज्यूमिंग कौन सी था, फिजिकल में ज्यादा टाइम था, इनऑर्गेनिक ऑलमोस्ट लास्ट ईयर की तरह है, और ऑर्गेनिक पिछले साल से थोड़ा सा कम टाइम लगा होगा, क्योंकि मैकेनिज्म रिलेटेड क्वेश्चन इस बार है ही नहीं, देखा जाए तो, है ना, बहुत ही कम है नहीं, मतलब 0 तो नहीं बोलेंगे बट बहुत ही कम है। तो अब आते हैं, ये हो गया, और डिटेल सॉल्यूशन तुम्हें कल से मिलना शुरू होगा, तो इसलिए अभी थोड़ा सा जनरल, जैसे तुम लोग अभी कई सारे स्टूडेंट दिमाग में सोच रहे हैं पता नहीं क्या है, बाकी स्टूडेंट कैसे किए, हम काफी सारे स्टूडेंट से बात की है उसके बाद, और अपने जो इतने दिन का एक्सपीरियंस सारे मिला जुला के जो पेपर एनालिसिस बता रहे हैं, ओवरऑल एनालिसिस बता रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं अभी, है ना। तो अगर देखा जाए टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स 2026 में कितना आया है, 11 आया है। ठीक, और एक्सपेक्टेड टाइम टू फिनिश केमिस्ट्री सेक्शन, जैसे केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन होता है, तो उसमें कितने टाइम लगा होगा। लास्ट ईयर जो लगा था, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि 150 प्लस स्कोर किए थे, 45 टू 50 मिनट्स के अंदर हो गया था। इस बार जैसे फिजिकल केमिस्ट्री बढ़ गया और न्यूमेरिकल जो मतलब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बढ़ गया, तो उसमें इस बार थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा है मेरे हिसाब से, ये मेरा परसेप्शन है, और जो कुछ स्टूडेंट ने बताया है मेरे हिसाब से उसमें 50 मिनट्स के आसपास लगा है, जो स्टूडेंट 40 प्लस क्वेश्चन अटेंड किए। ठीक है, जो स्टूडेंट 40 प्लस क्वेश्चन अटेंड किए उनको ऑलमोस्ट 50 मिनट्स के आसपास लग गया, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा सा इस पर ज्यादा था। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्वेश्चन पढ़ने से टाइम में ज्यादा कोई खपत नहीं होता, बट फिजिकल क्वेश्चन और खास करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर बढ़ गया तो फिर टाइम तो जरूर ज्यादा लगा होगा। ठीक है, तो ओवरऑल स्टूडेंट अगर देखा जाए लास्ट ईयर का और इस बार का जो डिफिकल्टी लेवल अगर बता जाए, तो लास्ट ईयर अगर 7 था, तो इस बार भी ऑलमोस्ट 6.5 से लेके 7 के बीच में है ना। तो मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हो लास्ट ईयर केमिस्ट्री पोर्शन की बात कर रहा हूँ, नीट में ओनली केमिस्ट्री पोर्शन की बात कर सकता, बाकी फिजिक्स बायोलॉजी वो तुम्हारे दूसरे टीचर बताएंगे। तो केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो स्टूडेंट इस बार थोड़ा खुश थे, मतलब लास्ट ईयर एग्जाम से
एग्जाम हॉल से जैसे निकले थे और स्टूडेंट काफ़ी से स्टूडेंट रो रो के आ रहे थे, इस बार उस टाइप का कोई सिचुएशन नहीं था ऑलमोस्ट। तो सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट थे कि नहीं जो क्वेश्चन किए हैं सही किए हैं। तो ये रहा। अगर देखा जाए लास्ट ईयर 10 आउट ऑफ 10 अगर मैं 7 रेटिंग दे सकता हूँ, तो इस बार वही 6.5 से लेके 7, मतलब बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी देर में तुम्हारा आंसर की एनटीए का आंसर की तो आ ही जाएगा, और बाकी हम लोग तो बता ही देंगे कल से। तो अब बस वेट करो। बाकी जो तुम्हारा कुछ एग्जाम रह गए, किसी का सीयूईटी एग्जाम है, किसी का ओयूटी एग्जाम है, और बाकी कोई स्टूडेंट जेई एडवांस भी दे रहे होंगे, तो बाकी एग्जाम के लिए, और नाइजर और आइजर के भी एग्जाम जो जून में है, तो वो एग्जाम के लिए अभी तैयारी करो। जो हो गया, अब ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिल रहो और बाकी एग्जाम के लिए सोचो, क्योंकि जो हो चुका है उसको तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। और अभी ये भी नहीं पता, बहुत सारे लोग आगे बताएंगे इस बार तो कट ऑफ 650 जाएगा, 620 जाएगा, ऐसे कुछ मत सोचो। किसी को नहीं पता कितना कट ऑफ जाएगा, सारे स्टूडेंट कैसे कि हमें नहीं पता। तो इसलिए कितना कट ऑफ जाएगा ये सब जो सारे चीज़ को सोचना बंद ही कर दो, और अभी बाकी जो भी एग्जाम है तो उसके एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। तो हो सकता है किसी दूसरे का एनालिसिस मेरे से अलग हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। और दूसरा चीज ये मत भूलो कि कल से तुम लोगों का सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन 3 सेगमेंट में आएगा, एक इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक, एक फिजिकल। ओके, सो कीप वॉचिंग प्रभात केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल।